पाकिस्तानियों के डर को दुनिया भर के देशों का रुख भी बढ़ा रहा है। दुनिया के कई देश इस तरीके के संकेत दे रहे हैं, जैसे दिल्ली पर हमले के बाद भारत बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर अटैक करेगा। दिल्ली में धमाके के बाद कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन ब्रिटेन, जिसकी खुफिया एजेंसी को दुनिया में काफी हाईटेक माना जाता है, आज उसकी एडवाइजरी के संकेतों को भी आपको समझना चाहिए। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। एडवाइजरी में ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को यह भी बताया है, वाघा अटारी सीमा बंद है, यानी उस तरफ भी ब्रिटिश नागरिक ना जाएं। यानी ब्रिटेन को भी लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा में जोखिम का स्तर इस वक्त काफी ज्यादा है। ब्रिटेन के अलावा ईरान के थिंक टैंक ईरान ऑब्जर्वर ने भी दिल्ली ब्लास्ट की खबर देते हुए क्या आशंका जाहिर की, आज आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए। ईरान ऑब्जर्वर ने दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो साझा करते हुए लिखा, इसका कारण अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से सैन्य तनाव या संघर्ष भड़का सकती है। यानी दुनिया इस धमाके को संघर्ष बढ़ाने वाला मान रही है। ईरान ऑब्जर्वर ने एक और वीडियो साझा किया, जिसमें इस्लामाबाद में कार धमाका होने और 12 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है, और यह भी बताया गया है कि यह हमला दिल्ली पर हुए हमले के एक दिन बाद हुआ। इस बीच पाकिस्तान के बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी माना है कि पाकिस्तान इस वक्त युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा डर भारत के प्रधानमंत्री के उस बयान से लग रहा है, जो हमने इस विश्लेषण की शुरुआत करते हुए आपको सुनाया था। भारत के प्रधानमंत्री के बयान से पाकिस्तानियों को इतना डर क्यों लगता है, यह समझने के लिए आज आपको हमारी ये रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली इसलिए बची है क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री मोदी ने बदले का ऐलान किया है, भारतीय सेना ने भीषण बदला लिया है। पाकिस्तान को उरी से लेकर पहलगाम तक सब कुछ याद है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 18 सितंबर 2016 को उरी में भारतीय सेना पर हमला किया। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 19 भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला लेने का ऐलान किया, और इस बयान के सिर्फ 11 दिनों बाद यानी 28-29 सितंबर की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों के 7 लॉन्च पैड खत्म कर दी। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी साजिश ने पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम दिया। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साजिश करने वालों ने बड़ी गलती कर दी है और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसके ठीक 11 दिन बाद यानी 26 फरवरी को बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करके इस अटैक का बदला ले लिया। इसके बाद पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने एक बार फिर पहलगाम में साजिश रची। 26 बेगुनाहों को धर्म पूछकर मार दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदू महिलाओं का सिंदूर उजड़ा और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया, कातिलों को कल्पना से बढ़कर सजा मिलेगी। और ठीक 13 दिन बाद भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है, भारत दिल्ली धमाके के गुनहगारों को नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ बदले का काउंटडाउन शुरू हो। देश की राजधानी दिल्ली पर हमले के बाद हिंदुस्तान में गुस्सा है। भारत की एजेंसियां कुछ दिनों में इस धमाके के मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएंगी और उसके बाद साजिशकर्ताओं को सबसे कड़ी सजा देने की शुरुआत की जाएगी। वैसे कल शाम भारत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री दिल्ली हमले के बाद की स्थिति पर मंथन करने वाले हैं। इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख, NSA और खुफिया एजेंसियों के चीफ भी शामिल हो सकते हैं, और इस महत्वपूर्ण मीटिंग के फैसले पाकिस्तान के डर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं।